भूख लगी है मुझे। ये आवाज तो अपने नौकर राहुल की है। अरे कैसी बात कर रहे हो, यहाँ राहुल कैसे आ जाएगा? और तुम्हें तो अच्छे से पता है ना सतीश, वो हमारे घर से इतने पैसे चोरी करके भागा है, वो कहीं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होगा, और तुम बात कर रहे हो यहाँ पे राहुल है। अरे नहीं हर्षिता, उसकी आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ मैं, ये पक्का राहुल ही है। अरे मेरी बात समझो, यहाँ राहुल नहीं होगा, और तुम ना ज्यादा सोच रहे हो। अब राहुल अपनी जिंदगी जी रहा होगा, हमारे घर से इतना सारा पैसा लेकर गया है। एक मिनट हर्षिता, हर्षिता ये तो अपना नौकर राहुल ही है, यहाँ ऐसे भिखारी के जैसे इस मंदिर में। नहीं यार, राहुल कहाँ हो सकता है यहाँ पे? उसके जैसा कोई दिखने वाला होगा। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? हर्षिता मैं देख के बोल रहा हूँ, ये राहुल ही है, और आज पता लगा के रहूंगा कि जिस नौकर को अपने घर में अपने भाई के जैसा रखा, उसने आखिर मेरे घर में चोरी करी क्यों। मैं कहूँगा। चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रसाद नहीं ले रहा हूँ, बल्कि तुम्हें और भी प्रसाद दूंगा, केला दूंगा, सेब दूंगा, जो जो तुम मांगोगे वो दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, लेकिन उसके बदले मैं तुमसे जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना तुम। पूछिए। तुम यहाँ के तुम नहीं लग रहे हो, कहाँ घर है तुम्हारा? गांव में। अच्छा, तुम्हारा गांव में घर है, तो फिर यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? यहाँ मजबूरी में आया हूँ। मेरे गांव में कोई नहीं है ना, माँ बाबूजी भाई बहन, मतलब मेरा परिवार नहीं है, तो यहाँ आया था एक मालिक के पास। फिर मालिक के घर भी नहीं रहता, ऐसे दर दर की ठोकरें खाता हूँ, और मुझे कोई काम भी नहीं देता, पढ़ा लिखा नहीं। दीजिए, आप खिलाइए मुझे। एक मिनट, कुछ और भी सवाल है, पूछ लेने दो। तुम यहाँ अपने मालिक के यहाँ रहते थे, तो फिर उनके यहाँ क्यों नहीं रहते हो? यहाँ मंदिर पे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम ऐसे फल छीन के खा रहे हो, बताओ, जवाब दो। वो मालकिन ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, पर मालकिन बहुत बुरी है। आपको पता है, मैं मालिक के गांव से ही हूँ। मालिक जब गांव गए थे ना, तब मैं वहाँ गांव में कूड़ा बीनता था और बेच के खाना खाता था। तो मालिक को मुझ पर तरस आया, शहर में लाए, उनके घर पर मैं काम धंधा करता था। वो मुझे पेट भर खाना देते थे और कपड़े लाता, सब कुछ देते थे। मेरी गलती ये थी कि मैं वफादार था मालिक के लिए। मालकिन जो भी अपने दोस्तों में पार्टी वार्टी करती थी, पैसा उड़ाती थी, मैं मालिक को बता देता था, और यही बात मालकिन को बुरी लग गई। मालिक भी देश गए काम के सिलसिले में, जब पीठ पीछे मालकिन ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तब से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हमारा जो एक ये बोलने का तरीका है ना, इससे हमको कोई नौकरी ही नहीं देता। अनपढ़ गंवार सब समझते हैं और चोर भी समझते हैं। इसीलिए मैं साफ सफाई का काम कर लेता हूँ, ताकि मुझे पेट पर खाना मिल सके, पर मिलता नहीं है। माफ करिएगा, ऐसे छीन कर खाने का कारण यही है कि कोई भीख भी नहीं देता मुझे, इसलिए छीन कर खा लिया। और कहाँ भी नहीं जा सकता, कोई है ही नहीं, तो बाकी की जिंदगी ऐसे ही बिता रहा। अब बता दिया ना आपको। आप देंगे? पेट भरना है मुझे, शाम को खाऊंगा, देंगे तो। हाँ हाँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ तो तुम अपने मालिक को बता सकते थे ना कि मालकिन ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तुमने अपने मालिक से क्यों नहीं बताया? मालिक को कैसे बताते तो उनकी जान चली जाती है ना। मतलब जब मालकिन हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी ना, तब बोली थी, अगर ये बात मालिक को बताए ना तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, और तेरे मालिक को भी नहीं। हम मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी वजह से हमें जीने का हिम्मत है हमारे अंदर। उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते थे ना, इसलिए नहीं बताए। मालकिन बहुत बुरी है। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें घर से मालकिन ने निकाला है, अगर मालिक तुम्हारे सामने आया तो क्या तुम उनसे भी नाराज होगे?
उस भगवान से कौन नाराज हो सकता है। हमसे सब घृणा करते थे, पर वो मालिक मुझे अपने गले से लगाए। अपना छोटा भाई मानते थे मुझे, मानते थे क्या, मानते होंगे भी। और सच बता रहे हैं, उनको पता लगा होगा ना कि उनके घर पर मैं नहीं हूँ, तो वो खोज रहे होंगे मुझे, पर मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। आप तो बहुत कुछ पूछ लिए हमसे, अब लगता है कि आप कुछ खिलाएंगे नहीं, है ना? कोई बात नहीं, हम यहीं खा लेंगे, चलते हैं। नहीं राहुल, मेरा नाम आपको पता है? मालिक। राहुल मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और मैं तो तेरे बारे में गलत समझ रहा था। तेरी मालकिन ने मुझसे बोला कि तू घर पे चोरी करके भागा है, इसलिए मैंने तुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है। मालिक, मैं आपके घर में चोरी करूंगा, अपने भगवान के घर में चोरी करूंगा? ऐसा हो सकता है मालिक? नहीं 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 राहुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब उसने मुझसे बोला ना, तो एक बार के लिए मेरी आत्मा भी ना ये गवाही नहीं दी कि राहुल ऐसा कर सकता है। अरे तुझे अपना छोटा भाई मानता था और तुझसे भी ना किसी चीज की शिकायत नहीं थी। तू भी मुझे अपने बड़े भाई के जैसे मानता था। तुझे गांव से इसलिए लेके आया था क्योंकि दिल का तू सच्चा था, ईमानदार था, वरना यहाँ शहर में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मैं तुझे इसलिए लेके आया क्योंकि तुझमें मेरा छोटा भाई दिखा था। सच बताऊं ना, तेरा बड़ा भाई बहुत बेईमान निकला, अपना भाई का धर्म नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मालिक, इसमें आपकी क्या गलती है? सारी गलती तो मालकिन की है, जिन्होंने मुझे नहीं समझा, आपको नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं मालिक, ये बात जाकर आप मालकिन को मत बताइएगा, नहीं तो गुस्से में आपके साथ कोई अनहोनी कर देंगी। मुझे धमकाई थे मालिक, आप ये मत बताइएगा कि वो नौकर राहुल मिला था, ठीक है? नहीं 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 राहुल, तुझे ना किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी तेरे साथ गलत किया है ना, उसको उसकी सज़ा मैं दूंगा और तेरे सामने दूंगा। तो मिलना चाहता है अपनी मालकिन से? मिलना चाहता है? मैं तेरे सामने ना उसे धक्के मार के निकालूंगा। खड़ा हो जा, मैं मिलवाता हूँ तेरी मालकिन से। खड़ा हो जा। मालकिन? बोलो, कुछ और झूठ बोलना है तुम्हें? कुछ और कहानी बनानी है मेरे सामने? बनाओ। मैं तो पागल हूं ना कि जो तुम बोलोगी वो मैं विश्वास कर लूंगा। बताओ क्या कहना चाहती हो? सतीश, तुम गलत समझ रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे सामने ना और ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अरे जिस नौकर को मैं अपने भाई की तरह मानता था, उसको गांव से शहर लेके आया एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। तुमने एक बार भी सोचा कि जिस लड़के को गांव से लेकर आया था यहाँ शहर उसकी जिंदगी बनाने के लिए, उसको अपने भाई की तरह रखा? अगर किसी को पता चलेगा कि उसी के साथ ऐसा व्यवहार तुमने किया है, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक रहूंगा? अरे तुम इसकी बात करो, इसको मुंह दिखाने के लायक हूं मैं? सतीश, मैं समझा सकती हूँ, मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं समझना है अर्चिता। तुमने गलती की है और उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। इसके साथ तुमने गलत किया है, इसका दिल दुखाया है, इसका विश्वास तोड़ा है, और विश्वास तोड़ने की सजा एक ही होती है। काम करो, जैसे तुमने इसको घर से निकाला ना, आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ अपने मायके रहना। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, तब तक वहाँ रहना जब तक तुम्हारा ये स्वभाव सुधर ना जाए। और मुझे जिस दिन पता चला ना कि तुम सुधर गई हो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लेने आऊँगा तुम्हें। दफा हो जाओ अब यहाँ से, सतीश, निकलो। मालिक, आप हमारी वजह से? नहीं राहुल, बस तेरी वजह से नहीं। उसने तेरे साथ तो गलत किया, उसके साथ साथ मेरे साथ भी गलत किया। उसने मेरे प्यार का फायदा उठाया है, विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ। मैं उस पर अंधा विश्वास करता था क्योंकि उससे प्यार करता था, और उसने उसका फायदा कैसे उठाया? मुझसे झूठ बोला, तेरे साथ गलत किया, तो उसकी सजा मैंने दी है। तुझे ना ये पछतावा करने की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो
मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई। माफी मत मांगे मालिक, आपका ये दिया हुआ एहसान ही है कि मैं इस धरती पर जिंदा हूँ, नहीं तो खुद को कब का खो देता। अरे नहीं पगले, ये कोई एहसान नहीं है, ये एक बड़े भाई का ना छोटे भाई के लिए धर्म है। अब तो चिंता मत कर, तो चल मेरे साथ चल।